श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नोबल गैस के बारे में और जिनोन के रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमारा लास्ट का हेडिंग था जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड के बारे में। लास्ट का हेडिंग क्या था? XeOF जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। सबसे पहले हमने निर्माण के बारे में पढ़ा। निर्माण में हमने क्या किया? सबसे पहले हैलोजन की टेट्राफ्लोराइड की बात की। HCl6 संपर्क किससे करवाया हमने? सिलिका से। किससे संपर्क करवाया था? सिलिका से, SiO2 से। फिर क्या किया? जब सिलिका से संपर्क करवाया तो सिलिका 4 हैलोजन 4 F को लेकर बाहर निकला था SiF4 के रूप में। किस रूप में बाहर निकला? SiF4 के रूप में। इधर क्या बचा? 2 जिनोन, प्रत्येक के साथ एक ऑक्सीजन जुड़े, XeO। और 6 को 12 में से 4 निकले, 8 बचे, 1 को मिला 4, XeOF4। तो जिसे क्या कहते हैं? जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक है। इसी प्रकार जिनोन के हेक्साफ्लोराइड का संपर्क हमने जल से करवाया। किससे करवाया? जल से। जब हेक्साफ्लोराइड का संपर्क जल से करवाएंगे तो क्या बनेगा? 2H 2F के द्वारा बाहर निकलेगा, 2H 2F के द्वारा बाहर निकलेगा, बनेगा 2HF। क्या बनेगा? 2HF। इधर क्या? एक ऑक्सीजन या बीच में जुड़ जाएगी, 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 F बच गए, बनेगा XeOF4 जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ठीक है। ये तो था निर्माण जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। ये क्या था? जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का निर्माण। अब हम जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? संरचना के। देखिए XeOF4 की संरचना। और संरचना में सबसे पहले अपने को n की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब n की वैल्यू पता चल जाएगी हम संतुलन का पता लगा लेंगे। n की वैल्यू पता लगाएंगे तो देखो, केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 प्लस एकल संयोजी परमाणु की संख्या, एकल संयोजी 4 ही है, ऑक्सीजन को एकल संयोजी नहीं, कोई आगे से नहीं है तो प्लस 0, भाग में 2, 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग गया 6, 12 में 2 का भाग गया 6, 12 में 2 का भाग गया 6। और जब 6 है n की वैल्यू तो संकरण कितना? कौन सा होगा? sp3d2। कौन सा होगा? sp3d2। ठीक है। और 6 n की वैल्यू, n की वैल्यू किसके बराबर होती है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर। और n की वैल्यू है 6। तो मान लो यदि 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो, मान रहा हूं 6 के 6 बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी स्थिति में अष्टफलकीय बनती है। कैसी बनती है? अष्टफलकीय बनती है। कैसी बनती है? अष्टफलकीय। हमारे यहाँ सारे के सारे बॉन्ड पेयर नहीं है। हमारे यहाँ सारे के सारे बॉन्ड पेयर नहीं है। देखो n की वैल्यू 6 है, 500 परमाणु कितने जुड़े हुए हैं?
कितने जुड़े हैं? 5 जुड़े हुए हैं। और जब n की वैल्यू 6 हो और पार्श्व परमाणु 5 जुड़े हो, मतलब बॉन्ड पेयर 5 है। बॉन्ड पेयर कितना है? 5। n की वैल्यू कितनी? 6। बॉन्ड पेयर कितना? 5। लोन पेयर कितना? 1। जब 5 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर 1 हो, तो आकृति कैसी बनती है? 5 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर 1 है, याद रखना। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5 और लोन पेयर 1 है। जब सारे बॉन्ड पेयर हो तो ऐसी संरचना बनती है। अब 5 तो बॉन्ड पेयर है, बीपी कितने हैं? 5, एलपी कितना? 1। अब ध्यान से देखिए, सेंट्रल जिनोन रहा, ये लो जिनोन। F जुड़ा 1, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4। चारों के चारों F जुड़ गए, एक बच गया ऑक्सीजन, उसको यहाँ जोड़ दे डबल बॉन्ड्स। ये ऑक्सीजन में एक क्या बच गया? लोन पेयर। लोन पेयर को यहाँ लगा दो, ये रहा लोन पेयर। लोन पेयर को ढक के देखेंगे तो ये तो वर्ग है ही, और ऊपर एक जुड़ने से वर्ग पिरामिडीय आकृति कैसी रहेगी? वर्ग पिरामिडीय। n की वैल्यू 6, 5 बीपी और 1 क्या हो? एलपी। तो संरचना रहेगी वर्ग पिरामिडीय। कैसी संरचना रहेगी? वर्ग पिरामिडीय। ठीक है, ये थी XeOF4 की संरचना। इसके बाद अगला हेडिंग है XeOF4 के बाद है XeO2F2। XeO2F2 XeO2F2 देखो, XeO2F2 याद करो, इसको हमने कैसे बनाया? हमने Fe(F6) का संकलन करवाया था जल से। बना क्या? XeOF4 बन गया प्लस 2HF। XeOF4 का संकलन में करवाओ H2O से, किस में बदल जाएगा? XeO2F2 प्लस 2HF। इसके अलावा यदि हमने ऐसे भी बनाया था XeF6 प्लस SiO2 प्लस Si, पर बना क्या था? 2XeOF4 प्लस SiF4। फिर वापस हमने क्या किया? XeO4 प्लस वापस SiO2 के साथ करवाया, तो क्या बना? देखो, 2XeO2F2 प्लस SiF4, यही अपने को प्राप्त करना था। तो किस प्रकार से? या तो जल के साथ रिएक्शन करवा के या सिलिका के साथ हेक्साक्लोराइड की, जिनोन के हेक्साक्लोराइड की, या तो जल के साथ रिएक्शन करवा के या सिलिका के साथ रिएक्शन करवा के हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? XeO2F2 को प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? XeO2F2। ठीक है, अब बात आती है XeO2F2 की संरचना के बारे में। किसकी बात आती है? XeO2F2 की संरचना। XeO2F2 की संरचना
XeO2F2 की संरचना। देखिए कि संरचना चेक करने के लिए हम n की वैल्यू याद करेंगे। n का पता चल जाएगा, संकरण का पता चल जाएगा। किसका पता चल जाएगा? संकरण का। n की वैल्यू कैसे याद करेंगे? केंद्रीय परमाणु जिन्होंने सभी इलेक्ट्रॉन 8, एकल संयोजी परमाणु की संख्या। ऑक्सीजन कोई एकल संयोजी नहीं है, F का एकल संयोजी। 8 और 2 10, कोई 4 नहीं, 0 और 2 का भाग लगाया, 10 में 2 का भाग लगाया, संकरण आया sp3d, क्योंकि n की वैल्यू आई 5, तो संकरण कौन सा हुआ? sp3d। कौन सा संकरण हुआ? sp3d। ठीक है। अब देखिए जब sp3d आया और n की वैल्यू 5 आई और सारे के सारे कौन से हो? BPO बॉन्ड पेयर, तो संरचना क्या रहती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या रहती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। हमारे यहाँ जो n की वैल्यू है वो 5 है, तभी तो संकरण sp3d है। किसके बराबर होते हैं? Vp प्लस Lp। 500 परमाणु कितने जुड़े? 2 ऑक्सीजन और 2 F। 500 परमाणु में हमें एकल संयोजी द्विसंयोजी देखने की जरूरत नहीं है। जितने 500 परमाणु जुड़े हुए हैं वो उसका बॉन्ड पेयर है। कितने जुड़े हुए हैं? 2 और 2 4, 4 बॉन्ड पेयर। बताओ इसके पास कितना लोन पेयर है? 1। लोन पेयर कितना है? 1। जब संकरण हो sp3d और लोन पेयर लगाने की जरूरत पड़ जाए, किसकी जरूरत पड़ जाए? लोन पेयर लगाने की, तो लोन पेयर को हमेशा कहा जाते हैं निरअक्षीय पोजीशन पे लाते हैं। Lp को कहां लगाते हैं? निरक्षीय स्थिति पर। कहां लगाते हैं? निरक्षीय स्थिति पर। और जब लोन पेयर 1 है तो एक वाली साइड में लगाएं। एक वाली साइड ये रही, यहाँ क्या आ जाएगा? लोन पेयर। यहाँ क्या आएगा? लोन पेयर आ जाएगा। बाकी 4 F आ गया, F आ गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। आकृति बनेगी, या तो कह लो इसको विकृत चतुष्फलकीय है, या कह दो सीसा या केस है। केस है या सीसा। ठीक है। और कई जगह इसकी आकृति में विकृत चतुष्फलकीय नाम भी कहा गया है। विकृत चतुष्फलकीय यह था XeO2F2। ठीक है। अब अगला हेडिंग है जिनोन के ऑक्साइड का, और ऑक्साइड में ट्राई ऑक्साइड में। हेडिंग है जिनोन के ऑक्साइड। जिनोन के ऑक्साइड और ऑक्साइड में ट्राई ऑक्साइड XeO3। जिनोन के ट्राई ऑक्साइड में XeO3। सबसे पहले निर्माण कैसे करते हैं? निर्माण हेक्साक्लोराइड से HCl6 प्लस H2O क्या बनेगा? XeOF4 प्लस 2HF ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। यदि ऑक्सीक्लोराइड के और विक्रिया करवाएं जल के साथ तो भी ऑक्सीक्लोराइड XeO2F2 प्लस 2HF। यदि XeO2F2 की HF के साथ और करवा दें, जल के साथ और करवा दें, तो ये जिनोन के ट्राई ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदलता है?
ट्राइऑक्साइड, क्या बन गया जिनोन का ट्राइऑक्साइड। दोबारा सुनो, हेक्साफ्लोराइड भी जल के साथ अभिक्रिया ऑक्सीफ्लोराइड बनेगा, ऑक्सीफ्लोराइड वापस जल के साथ डाइऑक्सीफ्लोराइड बन जाएगा, डाइऑक्सीफ्लोराइड जल के साथ जिनोन का ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। इसके अलावा जिनोन के हेक्साफ्लोराइड के सिलिका के साथ अभिक्रिया द्वारा भी विस्फोटक प्रकृति के जिनोन का ट्राइऑक्साइड का निर्माण भी कर लेते हैं। इसके अलावा कैसे कर लेते हैं, सिलिका के साथ रिएक्शन करवा के, किसके साथ रिएक्शन करवा के, सिलिका के साथ रिएक्शन करवा। देखो 2HeF6 प्लस SiO2 बनेगा क्या, Si4F को ले लेगा और बनाएगा SiF4, और क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ मिल जाएगी, एक के साथ एक मिले, दो के साथ दो, बनेगा 2HeOF4 ऑक्सीफ्लोराइड। यही ऑक्सीफ्लोराइड यदि वापस सिलिका के साथ रिएक्ट होता है तो वही बात बाहर निकालेगा SiF4, क्या बाहर निकालेगा SiF4, बनेगा क्या 2HeO2F2, और यही वापस यदि सिलिका के साथ रिएक्ट हो SiO2 के साथ तो वही बाहर निकालेगा SiF4 और बनाएगा 2HeO3 जिनोन का ट्राइऑक्साइड, जो कि विस्फोटक प्रकृति का होता है, जिनोन का ट्राइऑक्साइड। अब ये तो था जिनोन का निर्माण, इसकी संरचना के बारे में देख लो, जिनोन के ट्राइऑक्साइड की संरचना। जिनोन के ट्राइऑक्साइड की संरचना, XeO3 की संरचना, XeO3 की संरचना देखने के लिए सबसे पहले n की वैल्यू पता चल जाएगी, संकरण का पता चल जाएगा, और संकरण का पता चल जाएगा, हम संरचना का पता लगा लेंगे। देखो n की वैल्यू कैसे, केंद्रीय परमाणु जिनोन है, जिनोन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, जिनोन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, एकल संयोजी परमाणु कोई नहीं है, ऑक्सीजन एकल संयोजी नहीं होता, 0, कोई चार्ज नहीं है, 0, 2 का भाग लगाया, 8 में 2 का भाग लगाया, 4 आया, 4 आया, संकरण कौन सा हुआ, sp3, संकरण कौन सा हुआ, sp3। जब n की वैल्यू 4 है और सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर हो, तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो तो कैसी बनती है, चतुष्फलकीय। कैसी बनती है, चतुष्फलकीय बनती है। कैसी बनती है, चतुष्फलकीय। यहां n की वैल्यू है 4, जो कि इसके बराबर है Bp प्लस Lp के बराबर, Bp प्लस Lp के बराबर। Bp यहाँ पार्श्व परमाणु कितने जुड़े हैं, 3, Bp 3 है, एक इसके पास क्या है, लोन पेयर, और जब sp3 संकरण हो और 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो आकृति बनती है पिरामिडीय। कैसी बनती है, पिरामिडीय। यहाँ लोन पेयर आ जाता है, ये जिनोन का केंद्रीय परमाणु, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एक इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसकी आकृति है पिरामिडीय। आकृति कैसी है, पिरामिडीय आकृति। ये था जिनोन का ट्राइऑक्साइड। जिनोन के ट्राइऑक्साइड में संकरण sp3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, आकृति बनेगी पिरामिड। उसके बाद जिनोन का
टेट्रा ऑक्साइड, अगला हेडिंग अपना रहेगा जिनोन का टेट्रा ऑक्साइड। XeO4 जिनोन टेट्रा ऑक्साइड, जिनोन टेट्रा ऑक्साइड। सबसे पहले निर्माण कैसे करते हैं, निर्माण देखिए, बेरियम परजिनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। बेरियम परजिनेट के साथ, बेरियम परजिनेट के साथ किसकी रिएक्शन करवाते हैं, XeO6। बेरियम परजिनेट के साथ रिएक्शन किसकी करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO बनाता क्या है, XeO4। क्या बनाता है, XeO4। और क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है प्लस BaSO4। कितना BaSO4 है, 2, और साथ में जल बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, प्लस है 6 है ऑक्सीजन हमारे पास, 6 ऑक्सीजन थी, 4 काम है, 2 ऑक्सीजन बची है, 2H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2H2 बन जाएगा। ये जिनोन का टेट्रा ऑक्साइड बन गया। अब जिनोन के टेट्रा ऑक्साइड की संरचना की बात आती है, किसकी बात आती है, संरचना। बेरियम परजिनेट, इसका नाम है बेरियम परजिनेट। क्या संकरण करवाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से, Ba2HCO6 बेरियम परजिनेट, और इसके सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे, टेट्रा ऑक्साइड बन जाएगा। हमें टेट्रा ऑक्साइड की संरचना, टेट्रा ऑक्साइड की संरचना, टेट्रा ऑक्साइड की संरचना में N की वैल्यू निकालेंगे। पहले N की वैल्यू निकालेंगे, N की वैल्यू पता चल जाएगी, संकरण का पता चल जाएगा, संकरण का पता चल जाएगा, संरचना का पता चल जाएगा। किसका पता चल जाएगा, संरचना का पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिनोन केंद्रीय परमाणु है, N का मान निकालेंगे तो केंद्रीय परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 प्लस एकल संयोजी परमाणु, कोई एकल संयोजी नहीं है यहाँ, ऑक्सीजन एकल संयोजी नहीं होता, तो एकल संयोजी परमाणु की संख्या 0 प्लस आगे इसमें 0, 2 का भाग लगाया, N की वैल्यू आई 4, और जब N की वैल्यू 4, संकरण आया sp3। कौन सा संकरण आया, sp3। जब sp3 आया और सारे के सारे यहाँ बॉन्ड पेयर हैं, सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर, क्योंकि n बराबर Bt प्लस Lt, n का मान 4 और 5 तो परमाणु कितने मिले हुए, 4, तो बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर कितना है, 0। जब संकरण sp3 हो, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई लॉन पेयर नहीं हो, तो आकृति बनती है चतुष्फलकीय। आकृति कैसी बनती है, चतुष्फलकीय बनती है। देखिए कैसे, ये सेंट्रल एटम जिनोन, एक ऑक्सीजन यहाँ ऊपर, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन इधर, ये बन गया चतुष्फलकीय। तो आकृति कैसी रहेगी, चतुष्फलकीय। कैसी आकृति रहेगी, चतुष्फलकीय आकृति रहेगी, चतुष्फलकीय आकृति। ये जिनोन के थे ऑक्सीफ्लोराइड, जिनोन के ऑक्साइड, ये सब। ठीक है, इसी के साथ ये नोबल गैस का चैप्टर भी अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। बाकी पढ़ेंगे अगले पीरियड में।